हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अलाइन टू डिवाइन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डीपली जानेंगे कि ईगो क्या है, व्हाट इज़ ईगो, क्या इसका रोल होता है हमारे स्पिरिचुअल प्रोग्रेशन में और कैसे हम इसके साथ एक बेटर वे में डील कर सकते हैं। इन्हीं सारी बातों के रिगार्डिंग मेरा आज का ये वीडियो होने वाला है। दोस्तों, ईगो से रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, जितने भी डायमेंशंस हैं और जो कुछ भी मैंने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के थ्रू, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के थ्रू समझा और जाना, वो सारा नॉलेज, वो सारा इनर विजडम मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। बात करते हैं कि ईगो आखिर है क्या, व्हाट इज़ ईगो। दोस्तों, मैं आपको बहुत टेक्निकल टर्म्स में बता सकती हूँ कि ईगो क्या है और मैं आपको एक डेफिनेटिव वे में बता सकती हूँ कि ईगो क्या है, लेकिन उस चीज़ का कोई सेंस ही नहीं है क्योंकि वो एक थ्योरेटिकल वे होता है किसी चीज़ को समझने का। और आज इस वीडियो के थ्रू मैं चाहती हूँ कि हम ईगो हमारी लाइफ में क्या रोल प्ले करता है और कैसे हम हमारे स्पिरिचुअल प्रोग्रेशन में ईगो के साथ डील करना सीखते हैं, वो सारी बातें आप एक्चुअल लेवल पे समझो। एक होता है ना कि आप अपने जीवन में, अपनी लाइफ में एक प्रैक्टिकलिटी के बेसिस पे समझो, वो मैं चाहती हूँ। दोस्तों, मेरा ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि मैं आपको किसी भी टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बना दूँ और कुछ बातें या कुछ लाइनें बोलकर चली जाऊं और अपना वीडियो ओवर कर दूं। मेरा ऑब्जेक्टिव है, मेरा पर्पस है कि जो भी कुछ मैंने अपनी जर्नी के थ्रू एक्सपीरियंस किया, जो कुछ भी मैं इनर और आउटर टर्मोइल से गुज़रते हुए, एक्सपीरियंस करते हुए एक डिफरेंट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हुई और अभी भी हो रही हूँ, तो वो जो एक्चुअल चीज़ें हैं, जो एक्चुअल बातें हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूं ताकि आप मेरे से एक रियल लेवल पे कनेक्ट कर पाएँ और एक बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे, एक प्रैक्टिकलिटी के लेवल पे, जीवन के स्तर पे आप इन चीज़ों को समझ पाएँ। आज हम में से कई लोगों को ये नहीं पता कि ईगो है क्या। अगर हम बात करें तो हमने सिर्फ इतना ही जाना या सुना होगा कि ईगो जो है हमारी एक फ़ॉल्स आइडेंटिटी है, एक फ़ॉल्स बिलीफ है अपने आप को लेकर के, या फिर हमने ये समझा है कि ईगो जो है वो इट इज़ अ फीलिंग ऑफ आई एम दिस, आई एम दैट। तो ये सारी बातें हम सुनते हैं, ये सारी बातें हम पढ़ते हैं, लेकिन इन बातों को सुनकर पढ़कर वो चीज़ें वहीं ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन जो इंसान इस प्रोसेस से निकला है, जिसने अपने ईगो सेल्फ को इस पूरी स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी में समझा है, अपने ईगो सेल्फ को डीपली जाना है और उसके बाद अपने ईगो सेल्फ को जानकर, समझकर अपने रियल सेल्फ में ट्रांसेंडेंट किया है, अपने रियल सेल्फ तक जो वापस अपने रियल सेल्फ के साथ अलाइनमेंट में आया है, वो इंसान बहुत अच्छे से समझ सकता है कि किस तरीके से स्पिरिचुअल जर्नी में ईगो डेथ होता है, बार बार हमारा ईगो शैटर किया जाता है, ताकि हम जो हैं अपने रियल सेल्फ के टच में आ सके, अपनी सोल के टच में आ सके। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि ईगो आखिर होता क्या है। अगर मैं बिल्कुल साधारण शब्दों में कहूँ, बिल्कुल आम भाषा में कहूँ और एक ईज़ीएस्ट तरीके से कहना चाहूँ, तो हम ये कह सकते हैं कि ईगो हमारे अंदर की एक इनकम्प्लीटनेस है। ईगो इज़ अ सेंस ऑफ इनकम्प्लीटनेस विद इन।
जो हमारे अंदर एक खालीपन का, एक अधूरेपन का भाव होता है, जो हमारे अंदर बना रहता है, ये हमारा ईगो ही है। ईगो इज़ अ रेस्टलेसनेस। ईगो इज़ अ लॉन्गिंग। जो हमारे अंदर एक लॉन्गिंग है, आउटर डिपेंडेंसी है कि हम बाहर से कुछ ऐसा चाहते हैं कि जिससे हम अपने आप को फुलफ़िल कर सकें, अपने आप को कंप्लीट फ़ील कर सकें। दैट इज़ आवर ईगो। ये है हमारा ईगो। ईगो हमारे अंदर का एक ऐसा खालीपन है, ईगो हमारे अंदर का वो वॉइड है जो कि लगातार हमारे भीतर हमसे कुछ कहता रहता है, जो कि लगातार आपके अंदर विस्पर करता रहता है, जो कि लगातार आपको ये बताता रहता है कि आपकी लाइफ में कुछ मिसिंग है, कि आप किसी तरीके से कम हो, कि आपकी लाइफ जो है वो कंप्लीट नहीं है, या आप कंप्लीट नहीं हो और आपको कुछ चाहिए। आपको इस दुनिया से कुछ चाहिए, आपको लोगों से कुछ चाहिए, आपको रिलेशनशिप्स में कुछ चाहिए, आपको सोसाइटी से कुछ चाहिए। तो ये जो एक वॉइड है हमारे अंदर, जो कि लगातार हमसे ये बोलता रहता है कि दैट देयर इज़ समथिंग मिसिंग इन आवर लाइफ। और कई बार ऐसा होता है कि हमारी ज़िंदगी में सब कुछ होने के बावजूद भी एक ऐसा वॉइड हमारे अंदर होता है जो हमसे ये कहता रहता है कि देयर इज़ समथिंग मिसिंग। पता नहीं क्यों यार, ऐसा लगता है कि लाइफ में सब कुछ होने के बाद भी कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि मिसिंग है। अंदर से फुलफिलमेंट फ़ील नहीं होता है, अंदर से कंप्लीट फ़ील नहीं होता। पैसा है, अच्छी फैमिली है, जो कुछ भी एम्बिशन सोचे थे, जो कुछ भी ड्रीम्स सोचे थे, वो सारे फुलफ़िल हुए, एक वेल सेटल्ड लाइफ है। स्टिल ये सब होने के बावजूद भी कुछ लोगों को ऐसा फ़ील होता है उनकी लाइफ में कि देयर इज़ समथिंग मिसिंग। अंदर से एक वॉइड फ़ील होता है, अंदर से एक खालीपन फ़ील होता है। तो ये जो वॉइड है, ये जो खालीपन है, ये जो हॉलोनेस है, ये जो इनकम्प्लीटनेस है, ये है हमारा ईगो। ईगो का जो वॉइड है, ईगो की जो हॉलोनेस है, हमारे अंदर का जो खोखलापन है, हमारे अंदर की ये जो भूख है अपने आप को पूरा करने की, अपने आप को कंप्लीट करने की, अपने आप को फुलफ़िल करने की, अपने आप को अबंडेंट करने की, ईगो इस चीज़ को, इस भूख को पूरा करने के लिए हर चीज़ में तलाश करता है। ईगो रिलेशनशिप्स में जाता है फुलफिलमेंट के लिए, इनर कंप्लीटनेस के लिए। ईगो अपने आप को सोशल लेवल पे या सोसाइटल लेवल पे एक रेपुटेटेड लेवल पे लेके जाना चाहता है, एक इनर फुलफिलमेंट फील करने के लिए। ईगो स्पिरिचुअलिटी में आता है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ता है अपने आप को अंदर से फुलफ़िल करने के लिए। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो हमारे अंदर का, चाहे वो दिखे या ना दिखे, लेकिन वी आर द सीड्स ऑफ ईगो। हमारा ये जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस है, ये ईगो ही है। जब से हम इस धरती पे पैदा हुए हैं, जब से हम इनकारनेट हुए हैं, जब से हमने जन्म लिया है, उसके साथ ही, या फिर ये कहें कि हमारा जन्म लेना ही ईगो है। दैट इज़ ईगो। और ये ईगो इस संसार के प्रत्येक व्यक्ति के अंदर विद्यमान है। कहीं ना कहीं हर एक इंसान इस धरती पे वो इनकम्प्लीटनेस फील करता है, वो हॉलोनेस फील करता है, वो एक खालीपन फील करता है, जिसे वो
तरह तरह की चीज़ों से, अपनी लाइफस्टाइल से भरने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वो इनकम्प्लीटनेस जो है, वो हॉलोनेस जो है, वो कभी भर ही नहीं पाती है। और वो एक के बाद एक साइकिल्स में इन्वॉल्व होता जाता है और अपने आप को और ज़्यादा सफरिंग्स की तरफ ले जाता है। तो बेसिकली ईगो जो है वो हर किसी बीइंग के अंदर, हर किसी ह्यूमन बीइंग के अंदर एक एग्जिस्टेंशियल रियलिटी है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ आवर इनर बीइंग। ये हमारे इनर बीइंग का एक पार्ट है जिसे कि हमें एक्सेप्ट करना चाहिए और अच्छे और बुरे में कैटेगराइज नहीं करना चाहिए। ईगो को अच्छे और बुरे में कैटेगराइज करके देखना एक बहुत ही गलत और अनवाइज अप्रोच है, कि आप ईगो को गुड और बैड में कैटेगराइज कर रहे हो। ईगो कोई चीज़ नहीं है जिसे आप अच्छे और बुरे में कैटेगराइज कर लोगे। ईगो कोई इशू नहीं है जिसे आप अच्छे और बुरे में कैटेगराइज कर लोगे। ईगो इज़ नॉट अबाउट डार्क एंड लाइट, इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर इनर बीइंग, जो कि आपको कॉन्स्टेंटली ये याद दिलाता रहता है कि जब से आप अर्थ पे आए हो तब से आपको एक अंदर से जो आपको इम्पल्स देता रहता है कि कुछ वॉइड है, कुछ इनकम्प्लीट है, कुछ हॉलो है, और आप उस चीज़ को फुलफ़िल करने की कोशिश में सारी ज़िंदगी लगे रहते हो। अपनी सारी ज़िंदगी आप उसे फुलफ़िल करने की कोशिश में बिताते रहते हो। तो भूख जो है वो तो संसार के हर प्राणी के अंदर सेम है, लेकिन हम इस भूख को भरने के लिए, यानी कि इस भूख को मिटाने के लिए, ईगो मतलब भूख, मतलब कि कुछ इंसान जो है वो भूखा है, इंसान जो है अंदर से खाली है, लेकिन इस खालीपन को मिटाने के लिए, इस भूख को मिटाने के लिए, इस हंगर को मिटाने के लिए हम जो चूज़ करते हैं उसके बेसिस पे ईगो 3 टाइप का होता है। पहला जो ईगो का टाइप है वो है तामसिक ईगो। तामसिक ईगो एक ऐसा ईगो है जिसमें व्यक्ति ये एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं होता है कि वो इनकम्प्लीट है, अंदर से खाली है, या अंदर से एक वॉइड उसके अंदर है। इवन अगर आप कुछ लोगों को देखोगे और उनसे कहोगे दैट यू आर इनकम्प्लीट, तो वो ऑफेंसिव हो जाएंगे कि अरे भाई ये क्या बात बोल रहे हो, आई एम नॉट इनकम्प्लीट, आपको कहाँ से मैं इनकम्प्लीट दिख रहा हूँ भाई, आई एम वेरी फुलफिल, आई एम कंटेंटेड, और मेरे पास सब कुछ है। वो आपको सुपरफिशियल लेवल पे ऐसा ही दिखाना चाहेंगे कि दे आर नॉट इनकम्प्लीट, और उनके अंदर वो वॉइड और वो हॉलोनेस नहीं है। लेकिन ये जो ईगो है ये तामसिक ईगो है, जिसमें कि इंसान इस चीज़ को स्वीकार ही नहीं करता है कि वो अंदर से इनकम्प्लीट है या अंदर से सफ़र कर रहा है। व्यक्ति ये मानने के लिए ही तैयार नहीं होता है कि ही और शी इज़ सफरिंग इनसाइड, क्योंकि उस व्यक्ति ने कहीं ना कहीं जो सफरिंग है उसके साथ एक कंफर्टेबल को एग्जिस्टेंस क्रिएट कर लिया होता है। इस व्यक्ति ने अपने अंदर की जो वॉइड है, अपने अंदर की जो हॉलोनेस है, जो इनर इनकम्प्लीटनेस है, उसके साथ एक एडजस्टमेंट क्रिएट कर लिया होता है। और आज इस प्लेनेट पे सबसे ज़्यादा अगर संख्या है, सबसे ज़्यादा जो नंबर है वो इसी तरीके के लोगों का है। तो इस तरीके के जो लोग होते हैं ये इस वॉइड को फील ही नहीं कर पाते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि
इस प्रकार की जो कैटेगरी के जो ईगो है उसमें इंसान अपनी सारी सेंसिटिविटी ही खो देता है ये रियलाइज़ करने के लिए कि उसके अंदर कुछ वॉइड है, कुछ मिसिंग है, कुछ इनकम्प्लीट है। तो जब ये रियलाइजेशन ही नहीं होता है कि अंदर कुछ खाली है, तो फिर वो अर्ज भी पैदा नहीं होती है कि हमें इसे फुलफ़िल करना है। तो फिर वो जो लिबरेशन की, जो सैल्वेशन की अर्ज होनी चाहिए, वो अर्ज भी इन लोगों के अंदर पैदा नहीं हो पाती है। और ये सबसे लोएस्ट ग्रेड का ईगो माना जाता है, जहाँ पे द पर्सन डजंट इवन सीक फॉर सेल्फ रियलाइजेशन, जहाँ पर इंसान फुलफिलमेंट की तलाश तक नहीं कर रहा है। वो अपनी लाइफ से इतना ज़्यादा ट्रॉमेटाइज्ड है, इतना ज़्यादा त्रस्त है कि एक तरीके की नंबनेस उसके अंदर डेवलप हो गई है और उसने अपनी इनर जो बीइंग है उसके लिए पूरी तरीके से इनसेंसिटिबिलिटी डेवलप कर ली है। इस तरीके के जो ईगो के लोग होते हैं, इस तरीके का जो ईगो होता है बेसिकली, उसमें लोग अपनी सफरिंग के साथ, अपनी इनर वॉइड के साथ इतना ज़्यादा को एग्जिस्टेंस क्रिएट कर चुके होते हैं, इतना एडजस्टमेंट कर चुके होते हैं कि वो अपनी आप को कहीं ना कहीं इंगेज्ड रखते हैं। वो अपने आप को अंदर से एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते कि उनके अंदर कहीं ना कहीं एक खालीपन है। सो वो अपने आप को ऐसा शो करेंगे जैसे कि उनकी लाइफ बहुत हैपनिंग है, बहुत फुलफिल्ड है, सबसे ज़्यादा पार्टीज़ ये लोग करेंगे, सबसे ज़्यादा चिल अपने आप को ये लोग दिखाएंगे, सबसे ज़्यादा प्लीजेंट और हंसी मजाक करने वाले और गुड वाइब्स वाले लोग जो होते हैं वो अपने आप को इस तरीके से शो करते हैं। सो दिस इज़ द लोएस्ट ग्रेड ऑफ ईगो विच इज़ तामसिक ईगो। दूसरे टाइप की ईगो की बात करते हैं दोस्तों, जिसमें इंसान ये एक्नॉलेज तो करता है कि हाँ, मेरे अंदर कुछ खाली है, मेरे अंदर कुछ अधूरापन है, मेरे अंदर एक वॉइड है, मेरे अंदर एक तरह की इनकम्प्लीटनेस है, लेकिन ये कंप्लीशन पाना चाहता है विदाउट लूजिंग इटसेल्फ। ये अपने आप को खोना भी नहीं चाहता है इस तरीके का ईगो, और कंप्लीशन भी पाना चाहता है। इस तरीके का जो ईगो होता है, जो राजसिक ईगो होता है, ये आपको कंप्लीटली चेंज होता हुआ अपीयर होगा, लेकिन ये स्टिल अपने कोर ऑफ बीइंग से सेम रहता है। इस तरीके का ईगो जो होता है वो बहुत ही फ्लेक्सिबल ईगो होता है। ये ईगो मैटेरियलिस्टिक डायमेंशन में अपने आप को किसी एक चीज़ से लेकर दूसरी चीज़ तक कहीं भी अटैच कर सकता है, और आपको ऐसा लगेगा कि ये जो पर्सन है वो कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म हो गया है। लेकिन एक्चुअल में हुआ ये होता है कि मैटेरियलिस्टिक डायमेंशन में कल तक वो इंसान किसी लोअर लेवल की चीज़ों से अटैच था, आज उसने अपने अंदर एक एम्बिशन बना लिया है, तो आपको लगेगा कि वो इंसान कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म हो गया है या उसकी लाइफ में कोई इनर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है। लेकिन हुआ सिर्फ इतना होता है कि उसके फ्लेक्सिबल ईगो ने अपने आप को एक चीज़ से हटाकर दूसरी चीज़ के साथ अटैच कर लिया होता है, दूसरी चीज़ के साथ फिक्स कर लिया होता है। लेकिन वो व्यक्ति अपने कोर से वही रहता है। दैट पर्सन इज सेम फ्रॉम द कोर ऑफ देयर बीइंग। इस तरीके का ईगो कहता है कि अगर मुझे इस चीज़ में सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है तो मैं दूसरी चीज़ लेकर आऊँगा। आज मैंने एक ड्रेस परचेज़ की, मुझे उसमें सेटिस्फैक्शन नहीं मिला तो कल मैं एक कार ख़रीदूँगा। फिर मैंने एक कार लेके आई, उसमें मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिला तो फिर अब मैं नया घर ख़रीदूँगा। तो इस तरीके का ईगो जो होता है एक चीज़ से दूसरी चीज़ पर, दूसरी चीज़ से तीसरी चीज़ पर कॉन्स्टेंटली जंप करता रहता है। इस तरीके की ईगो को ईगो ऑफ अचीवर बोलते हैं,
जिसमें इंसान अपने आप को एक अचीवर वाली टेंडेंसी में रखता है, और एक एम्बिशियस काइंड ऑफ ईगो होता है ये ईगो। इस तरीके का ईगो अपने आप को कंप्लीट फील कराना चाहता है वर्ल्डली चीज़ों को यूज़ करके, और अपने आप को अंदर से वही रख के जैसा वह है। इस तरीके का ईगो जो है, राजसिक ईगो जो है, ये जानने के लिए तो बहुत शार्प और इंटेलेक्चुअल होता है कि हाँ देयर इज़ समथिंग इज़ मिसिंग, लेकिन उतना ही डम्ब होता है ये ना जान पाने के लिए कि किस चीज़ से ये अपने आप को सेटिस्फाइड कर सकता है, या फिर इसे इनर सेटिस्फैक्शन जो है, रियल सेटिस्फैक्शन जो है, वो कहाँ मिलेगा। तो ये था सेकंड ग्रेड का ईगो, जो कि फर्स्ट ग्रेड से थोड़ा तो बेटर है, लेकिन स्टिल दिस इज़ नॉट दैट मच गुड। पहले वाले ईगो में तो इंसान को ये पता ही नहीं है कि उसके अंदर कुछ इनकम्प्लीट है, वो ये मान ही नहीं पाता है, वो ये मानने से इनकार कर देता है कि उसकी लाइफ जो है एक सफरिंग है। वो सिर्फ आउटर जो सुपरफिशियल चीज़ें हैं उनमें अपना प्लेजर ढूंढता रहता है और अपनी ज़िंदगी में मस्त रहता है। राजसिक ईगो में इंसान ये एक्नॉलेज तो कर पाता है कि हाँ मेरे अंदर इनर इनकम्प्लीटनेस है, लेकिन वो ये नहीं जान पाता है कि इस इनकम्प्लीटनेस को मैं वास्तव में किस चीज़ से फुलफ़िल कर सकता हूँ जो कि परमानेंट हो और जो कि रियल सेटिस्फैक्शन दे सके। अब बात करते हैं तीसरे टाइप के ईगो का। सात्विक ईगो जो है बहुत इंटेलिजेंट ईगो होता है, और ये क्विकली रियलाइज़ कर लेता है कि इसके अंदर कुछ खाली है, कुछ मिसिंग है और एक वॉइड है, और ये एक्सेप्ट कर लेता है कि ये जो वॉइड है ये एकदम नेचुरल है, इसमें कुछ भी अननेचुरल जैसा नहीं है, और इसके अंदर एक एक्सेप्टेंस होती है कि दिस काइंड ऑफ वॉइड इज़ कम्प्लीटली नेचुरल। और सात्विक ईगो को ये रियलाइजेशन होता है कि इस वर्ल्डली डायमेंशन में, इस मैटेरियलिस्टिक डायमेंशन में ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि मुझे कंप्लीटली इनर सेटिस्फैक्शन दे सके और मुझे अंदर से फुलफ़िल कर सके। ये जो ईगो होता है, जो सात्विक ईगो होता है, अपने आप को वर्ल्डली चीज़ों से फुलफ़िल करने की बजाय अपने आप के जो इनर आई है, ये जो ईगो है, इनर आई जो है, आइडेंटिटी जो है, इससे खुद को डिटैच करना चाहता है और अपने रियल सेल्फ को पहचानना चाहता है, जो सात्विक ईगो है। ये अपने आई को ड्रॉप करना चाहता है, अपने आप को ड्रॉप करना चाहता है, अपने ईगो को ड्रॉप करना चाहता है, क्योंकि इसे पता है कि इसे वर्ल्डली डायमेंशन में सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, कंप्लीटनेस नहीं मिलेगा, वो इनर फुलफिलमेंट नहीं मिलेगा। लेकिन ये जो टास्क है अपनी ईगो को ड्रॉप करना, इट इज़ नॉट अ ईजी टास्क माय फ्रेंड्स। ये इतना ईजी होता नहीं है जितना कि हम सुनते हैं। ये एक बहुत बड़ा इंटरनल स्ट्रगल होता है जिसमें कि इंसान बार बार खुद के अगेंस्ट ही फाइट करता है और ख़ुद को ही ड्रॉप करना चाहता है, खुद को ही हराना चाहता है। इस तरीके का ईगो जो होता है, अब इससे ये काम जो होता है अपने ईगो को ड्रॉप करने का काम, अपने आप को ड्रॉप करने का काम, ये बहुत मुश्किल होता है। ये चाहता तो बहुत है कि अपने ईगो को ड्रॉप करे, लेकिन कर नहीं पाता है। इसलिए इसको अब एक तलाश होती है एक गुरु की, एक यूनिवर्सल गाइडेंस की, या फिर किसी भी तरीके से गुरु के फॉर्म में या एंजल्स के फॉर्म में, या प्रकृति जो है वो इस व्यक्ति को
साथ देने लगती है, इसे नॉलेज देने लगती है, इसे ज्ञान देने लगती है। और इसका जो लास्ट अटैचमेंट जो होता है वो होता है गुरु से। जो भी गाइड्स होते हैं, जो भी गुरु होते हैं, जो इसे इसके स्पिरिचुअल पाथ में आगे का रास्ता दिखाते हैं, इसे जिन भी जगहों से ज्ञान मिलता है, जिन भी चीज़ों से इसे ज्ञान मिलता है, और जो भी चीज़ें इसे स्पिरिचुअली इवॉल्व करने में हेल्प करती हैं, उन सारी चीज़ों से अब ये ईगो अटैच होने लगता है। और जैसे जैसे इसकी कॉन्शियसनेस का लेवल रेज होता है, एट लास्ट एंड में ये जो अटैचमेंट है वो भी ख़त्म हो जाता है और ये ईगो जो है लिबरेट हो पाता है, अपने रियल सेल्फ के टच में आ पाता है, जिसे बोलते हैं ईगो डेथ। जो कि एनलाइटेंड मास्टर्स होते हैं, वो ईगो डेथ हुआ होता है, उसके बाद ही वो एनलाइटनमेंट की स्टेट तक पहुंच पाते हैं। ये जो स्टेट है ईगो डेथ का या ईगो शैटरिंग का, ये एक मोमेंट्री स्टेट होता है दोस्तों। उसके बाद हमें अपनी फ़िज़िकल बॉडी में रहते हुए अपने ईगो को रखना ही होता है, ईगो को मेंटेन करना होता है। लेकिन हम अब उसके साथ कैसे डील करेंगे, ये सारी चॉइस जो है ये हमारे हाथ में होती है, ये हमारे कंट्रोल में होती है, क्योंकि अब हम हमारे रियल सेल्फ के टच में होते हैं। तो अब हम अपने ईगो के साथ किस तरीके से डील कर सकते हैं, ये हम जानेंगे। अभी हमने जो तीनों तरीके के ईगो देखे दोस्तों, ये जो फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी और थर्ड कैटेगरी का ईगो था, इसमें आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि किस तरीके से व्यक्ति की चेतना का स्तर जो है पहले से दूसरे और दूसरे से तीसरे स्तर पे आने के बाद बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। इस चीज़ को जब हम अपने ईगो को कॉन्शियसली ट्रांसम्यूट करते हैं फ्रॉम तामसिक ईगो टू राजसिक ईगो एंड देन सात्विक ईगो, तो इस तरीके के प्रोसेस को बोलते हैं ईगो ट्रांसेंडेंट। हमारे ईगो का कभी भी कंप्लीटली डेथ नहीं होता है, इट इज़ नॉट पॉसिबल फ्रेंड्स, क्योंकि ईगो जो है वो हमारे इनर बीइंग का एक पार्ट है। ईगो इज़ आवर एग्जिस्टेंशियल रियलिटी। इस चीज़ को आप छुपा नहीं सकते, इस चीज़ से आप बच नहीं सकते। जब तक आप अपने फिज़िकल फॉर्म में हो तब तक आपको अपने ईगो को मेंटेन करना है, क्योंकि ईगो जो है वो आपके अंदर का ही एक पार्ट है। और ईगो को लेकर अगर आपको वाकई में अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ करनी है, अगर आपको अपने ईगो को ट्रांसेंडेंट करना है, ईगो को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में यानी कि कॉन्शियसनेस के लेवल पर आगे लेके जाना है, तो आपको अपने ईगो के प्रति अपना जो एटीट्यूड है वो एक्सेप्टेंस वाला लेकर आना होगा। क्योंकि ईगो के प्रति रूड या रूथलेस या मिलिट्री टाइप ऑफ अप्रोच लेकर चलना एक कम्प्लीटली रॉन्ग वे है। इससे कभी भी कोई प्रैक्टिकल बेनिफिट नहीं होता है, कोई प्रैक्टिकल फ़ायदा नहीं होता है। तो इसलिए हमें ईगो को लेकर एक्सेप्टेंस लेकर आनी होगी कि ईगो जो है हमारे अंदर का ही एक पार्ट है और हम इसे ट्रांसेंडेंट कर सकते हैं, ट्रांसम्यूट कर सकते हैं। हमें अपने ईगो को सुनना सीखना होगा कि ईगो हमसे क्या कह रहा है। और आप पाओगे कि जब आप अपने ईगो को सुनना सीख जाओगे तो आप पाओगे कि ईगो आपसे आपका अटेंशन चाहता है, ईगो आपसे एक्सेप्टेंस चाहता है। लेकिन कई लोग जो हैं ईगो डेथ को ही एक सबसे बेटर वे मानते हैं ईगो के साथ डील करने का। लेकिन ये जो अप्रोच है ये उतनी सही नहीं है दोस्तों। मेरा मानना ये है, और मैंने भी अपनी जर्नी में ये एक्सपीरियंस किया, कि ईगो डेथ जो होता है वो इसलिए होता है, ईगो शैटरिंग जो होता है वो इसीलिए होता है ताकि आप अपने रियल सेल्फ के टच में आ पाओ। और जब आप एक बार अपने रियल सेल्फ के टच में आ जाते हो और अपनी ईगो सेल्फ को सुनना सीख जाते हो,
तो आप एक इंटरनल शिफ्ट क्रिएट करते हो। और अब ये कॉन्शियस डिसीजन, ये कॉन्शियस चॉइस आपके हाथ में होती है कि आपको अपनी ईगो के साथ कब ऑपरेट करना है और कैसे आपको उसे क्वाइटन रखना है, कैसे आपको अपनी ईगो को क्वाइटन रखना है। ना ही तो आप अपनी ईगो को मिटाने की कोशिश करते हो, ना ही आप अब उसके इनपुट से अपने आप को अफेक्ट होने देते हो। तो एक ऐसा स्टेट आप बैलेंस में आ जाते हो, एक ऐसे स्टेट में आप आ जाते हो, एक ऐसा इनर बैलेंस आप अपने अंदर डेवलप कर लेते हो जिसमें आप अपने ईगो को आप मिटाने की कोशिश भी नहीं कर रहे हो, और आप इसके जो इनपुट्स हैं, जो कुछ भी आपसे कुछ कुछ कह रहा है, उससे आप इन्फ्लुएंस होना भी बंद हो जाते हो। आप इसको अपने ऊपर रूल नहीं करने देते और आप इसके साथ एक बेटर वे में डील करना सीख जाते हो। तो आज के इस वीडियो में हमने जाना कि ईगो क्या है, ईगो कितने तरीके का होता है, और ईगो किस तरीके से हम ट्रांसेंडेंटल है। ईगो कंप्लीटली वैनिशेबल नहीं है, ईगो इज़ ट्रांसेंडेंटल। ईगो को ट्रांसम्यूट किया जा सकता है। तो यही एक बेस्ट तरीका है ईगो के साथ डील करने का। इस वीडियो में मैंने जितना मेरी तरफ से हो सकता था और जो कुछ भी मैंने जाना समझा, वो सब कुछ एक्सपीरियंसेस जो थे, वो सारी नॉलेज जो थी, वो आपके साथ शेयर की। एंड आई होप कि आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। एंड लेट मी नो योर व्यूज़ ऑल्सो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपके भी व्यूज़ मिलते हैं इस चीज़ से और आप भी एग्री करते हो मेरी बात से, तो आप मुझे बताइएगा कि आपके क्या व्यूज़ हैं इस चीज़ को लेकर, इस बारे में लेकर। थैंक यू सो मच दोस्तों। टेक केयर ऑल ऑफ़ यू। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय टिल देन।